हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। देखिए आज की हम क्लास में आपको समझाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी वाक्यों की ट्रांसलेशन किस प्रकार से बनाते हैं। तो इससे सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य कौन से होते हैं, किन वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इसके लिए अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी वाक्य कौन से होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारी है द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशन इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिसमें कोई अचानक हमारी मनोदशा या मन की स्थिति, अचानक हमारी भावनाएं प्रकट की जाती हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। तो यानी किसी विचित्र चीज़ को देख करके जब हमारे मन के अंदर अचानक फीलिंग आती हैं तो उस वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहते हैं। जैसे कि अगर हम वैसे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ की बिल्डिंग ताजमहल है जो कि संसार में विश्वविख्यात है, उसको देख करके वो कहते हैं वाह कितनी सुंदर इमारत है। तो इस वाक्य हमारा ये एक्सक्लेमेटरी है। अचानक वो बिल्डिंग को देखते हैं और अपने भाव व्यक्त करते हैं वाह कितनी सुंदर इमारत है। तो ये कितनी और वाव जो शब्द आए हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये अचानक हमारे भावों को व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए जब वाक्य में हमारे आता है कितना, तो कितने वाले वाक्यों को हम वाट, आ और हाउ लगा करके बनाते हैं। जैसे कितने के बाद अगर हमारा एडजेक्टिव आता है तो हम सेंटेंस को हाउ से बनाएंगे, लेकिन जब कितना के बाद एडजेक्टिव आता है फिर नाउन आता है तब हम सेंटेंस को वाट आ से बनाएंगे। लेकिन वैसे दोनों से बना सकते हैं, लेकिन अगर बारीकी से अंतर देखा जाए तो ये अंतर इस प्रकार से हम वाट आ से बनाएंगे और इस प्रकार से हम हाउ से बनाएंगे। अब देखिए जैसे एक सेंटेंस हमारा है, इसकी जो स्ट्रक्चर होगा पहले हमें हाउ लगाना है, फिर लगाना हमें एडजेक्टिव, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वी वर्ब आएगी। और वाटा वाले में वाटा लगाना है, फिर एडजेक्टिव लगाना है, फिर हमारा नाउन, फिर वी वर्ब आएगी, सब्जेक्ट और वी वर्ब। तो देखिए सेंटेंस जैसे वह कितना होशियार है, तो इसका इंग्लिश होगी हाउ इंटेलिजेंट ही इज़। तो देखो हमने पहले हाउ लगा दिया कितना की, फिर होशियार इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, फिर हमारा सब्जेक्ट है, फिर जो बी वर्ब है और सबसे पीछे वाक्य में लाएंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब दूसरा फ्रेंड देखिए वह कितना मधुर गाती है, तो हाउ स्वीट सी सिंग्स। हाउ स्वीट सी सिंग्स, गाती है प्रेजेंट टेंस है तो सिंग्स का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जैसे कि कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, तो व्हाट अ क्यूट बेबी इज़। व्हाट अ क्यूट बेबी इज़। अब नेक्स्ट हमारा देखिए जैसे कि वह कितनी सुंदर लड़की है। अब देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़। अब कितनी के बाद एडजेक्टिव आया है सुंदर, फिर हमारा नाउन आया है लड़की, तो इसके लिए बनेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़। ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है, हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज़। जब हम किसी को अफसोस व्यक्त करते हैं, हाउ हमें दुख व्यक्त करते हैं, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं अलाश। ये बताएगा हाय, अरे, जैसे कि अरे वह फेल हो गया, अलास ही हैज़ फेल्ड। अरे वह मर गई, अलास ही इज़ डेड, या अलास ही इज़ नो मोर। तो इस तरह से हम जो अपने उद्भावों को, अचानक उद्भाव जो हमारे मन में आ रहे हैं उनको हम व्यक्त कर रहे हैं। अब खुशी के लिए हम लगाते हैं हुर्रा। तो ये हुर्रा देखिए ये हमारा इंटरजेक्शन है, अलास भी हमारा इंटरजेक्शन था। इसे हो हम पास हो गए, तो हुर्रा, इसके बाद तुरंत साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा वी हैव पास्ड। हो हम मैच जीत गए, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। प्रशंसा किसी करते हैं तो इसके लिए हमारा इंटरेक्शन वर्ड है ब्रावो, शाबाश। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो शाबाश के बाद बोले ब्रावो, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, यू हैव वेल डन, या ब्रावो वेल डन भी कह सकते हैं शॉर्ट में।
शाबाश, आगे बढ़ो, ब्रावो, मार्च अहेड। अगर हमारे मन के अंदर किसी घृणा भाव या किसी की हम निंदा करते हैं तो इसके लिए हमारे जो वर्ड हैं वो है हमारा छी छी या पू। जैसे कि कोई गलत काम करता है, छी छी तुमने भिखारी को लात मारी, तो छी छी के हमारे निंदा कर रहे हैं किसी की, तो इसके लिए वर्ड हमारा है फाई फाई। दोनों के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। फिर तुमने भिखारी को लात मारी, पास्ट टेंस है, यू किक्ड द बेगर। राम रे राम, इतना गंदा है वो, तो राम रे राम मतलब ये भी एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमारा। पू माने होता है राम रे राम, थू कहते हैं इसको, ही इज़ सो डर्टी। अब हमारी कुछ कल्पना आती हैं, हम इसमें कल्पना करते हैं, वो भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आते हैं। जैसे कि इस कल्पना को व्यक्त करने के लिए हम लगाते हैं काश। जैसे काश में भारत का प्रधानमंत्री होता, तो काश के लिए हमारे जो वर्ड हैं वो हम प्रयोग करेंगे इफ़ दैट, वुड दैट, कुड दैट या ओ फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे काश में भारत का प्रधानमंत्री होता, इसमें हम सबसे पहले काश के लिए लगाएंगे वुड दैट या इफ़ दैट, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे काश में भारत का प्रधानमंत्री होता, तो इफ़ दैट या वुड दैट आई वर पीएम ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसमें हम वर का प्रयोग करेंगे। काश में पुनः बच्चा होता, वुड दैट आई वर चाइल्ड अगेन। काश में पुनः जवान होता, वुड दैट आई वर यंग अगेन। तो इस तरह के सेंटेंसों को हम ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।